नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि यूरोलॉजी क्या है, आपको यूरोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए और थोड़े बहुत लोगों के कन्फ्यूजन की यूरोलॉजिस्ट को कब मिले, नेफ्रोलॉजिस्ट को कब मिले। देखिए, ये कन्फ्यूजन का मेन रीज़न ये है कि यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट दोनों के दोनों किडनी के ही डॉक्टर। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यूरोलॉजिस्ट एक सर्जिकल स्पेशलिटी है, ये ऑपरेट करने वाले लोग हैं, जबकि नेफ्रोलॉजिस्ट एक मेडिकल स्पेशलिटी है। जैसे कोई भी अगर पेशेंट अगर रिसेप्शन पे जाए हॉस्पिटल के, वो बोलता है कि हमें किडनी के डॉक्टर को मिलना है, तो रिसेप्शन वाला कभी कन्फ्यूजन में यूरोलॉजी के पेशेंट नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के पेशेंट यूरोलॉजी में भेज देते हैं। इसका जो मेन रीज़न है कन्फ्यूजन का, वो ये है कि यूरोलॉजिस्ट हालांकि हैं ऑपरेटिंग लोग, लेकिन इनके नाम में द टर्म सर्जन यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे कि बाकी स्पेशलिटीज़ में होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक सर्जन, न्यूरो सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन, ऑन्को सर्जन। A more appropriate term should have been यूरोसर्जन, लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, बहुत पहले से ही यूरोलॉजिस्ट टर्म यूज़ हो रहा है, इसलिए अभी ग्लोबली यही टर्म यूज़ होता है यूरोलॉजिस्ट। और ये इस वजह से पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यूरोलॉजिस्ट को कब मिले, नेफ्रोलॉजिस्ट को कब मिले। देखिए, अगर आपके किडनी में कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, एनाटॉमिकल मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर में कैसी प्रॉब्लम, जैसे कि स्टोन्स हो गए या कोई कैंसर हो गया, कोई सिस्ट हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। लेकिन कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, यानी कि किडनी इंजरी, अक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिसीज, पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है, चाहे वो हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, कोई परमाकैथ इंसर्शन की ज़रूरत हो, किडनी के बायोप्सी की ज़रूरत हो, ये सारी चीज़ें नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। जबकि यही पेशेंट्स जो नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर है, जो डायलिसिस जिनका चल रहा है, उनको डायलिसिस के लिए कभी कभी एक प्रोसीजर करवाना पड़ता है, एवी फिस्टुला बोलते हैं उसको, जिसमें हम आर्टरी और वेन को जोड़ते हैं ताकि उनका डायलिसिस आराम से वो चलता रहे। वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं। उसी तरह किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी, यानी कि डोनर से किडनी निकालना, रेसिपिएंट में किडनी लगाना, ये काम यूरोलॉजिस्ट करते हैं। और क्या क्या ट्रीट करते हैं यूरोलॉजिस्ट, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे कि स्टोन हो गए, चाहे वो किडनी में हो, यूरेटर में हो, ब्लैडर में हो, यूरेथ्रा में हो, कहीं पे भी स्टोन हो, वो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा। इसके अलावा और क्या क्या सब हेडिंग्स हो सकती है और क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। यूरो ऑन्कोलॉजी मतलब कोई भी कैंसर हो, चाहे किडनी का हो, यूरेटर का हो, ब्लैडर, प्रोस्टेट, टेस्टिस यानी अंडकोश का कैंसर, पीनिस का कैंसर, लिंग जो है मर्दों में उसका भी कैंसर होता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो कि मेल्स में बहुत कॉमन होती है आफ्टर द एज ऑफ 50, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा जिसमें पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है और पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत होती है, ये सब यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, यानी बच्चों में किन कंडीशंस को यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, जैसे कि किडनी में सूजन होना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। एनाटॉमिकल यानी कि किडनी के शेप में कोई चेंज आ रहा है, किडनी सूजी हुई है, जैसे कि पीयू जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, ये कंडीशन हो गई। या किडनी में स्कारिंग हो रही है, जिसको वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं। थोड़ा ये चीज़ें टेक्निकल हो रही है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि किडनी के शेप में कोई प्रॉब्लम है, या तो किडनी में स्टोन्स हैं, या किडनी सूजी हुई है, या उसमें स्कारिंग है, जो भी है, किडनी के शेप में आपको कोई गड़बड़ लग रही है, तो इसके लिए यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। इसके अलावा अब कई बार क्या होता है, बच्चे नॉर्मल एरिया से पेशाब नहीं कर पाते, यानी उनका पेशाब का रास्ता जो होता है कुछ बच्चों में पैदाइशी या तो नीचे की तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है, जिसको हाइपोस्पेडियास वगैरह बोला जाता है। इसके लिए यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सर्जिकली ट्रीट होगा। मान लीजिए टेस्टिस यानी अंडकोश सही जगह पे नहीं पहुंचे हैं, स्क्रॉटम में नहीं पहुंचे हैं, कहीं ऊपर ही रह गए हैं या दिख नहीं रहे, तो इसको नीचे लाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी सर्जिकली ही करनी पड़ती है। इस वजह से ये ट्रीटमेंट भी यूरोलॉजिस्ट करेंगे। और जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं या मेल इनफर्टिलिटी, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे क्या, मान लीजिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सारी चीज़ें यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। उसी तरह मेल इनफर्टिलिटी, जैसे कि एक कपल है, मैरिड कपल है, बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन बच्चे ना होने का कारण मर्दों में पाया जा रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट करेंगे। यानी कि मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मेल इनफर्टिलिटी इज ट्रीटेड बाय यूरोलॉजिस्ट।
उसी तरह अगर ये जो मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस हो गया या पेनिस हो गया, इन सब में कोई अबनॉर्मैलिटी हो, जैसे कि कई बार मेल्स में क्या होता है, जो सामने का जो चमड़ा होता है वो पीछे खींचने में थोड़ी दिक्कत आती है, जिसको मेडिकली फाइमोसिस बोला जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है सर्कमसिशन होता है, ये यूरोलॉजिस्ट करते हैं। या टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, टेस्टिस में क्या अंडकोश के आसपास पानी जमा हुआ है, जिसको हाइड्रोसील बोलते हैं, या वेरिकोसील है, इस तरह की चीज़ें भी यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। लास्टली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ जैसे फीमेल्स में यूरिन का लीकेज की प्रॉब्लम हो, जैसे अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, यानी कि वो भाग के बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम में पहुंचने से पहले यूरिन लीक कर गया, या खांसी करने पे यूरिन लीक कर गया, इस तरह की यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम को भी यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि यूरोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना है, नेफ्रोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना है, इन स्पेशलिटीज़ में क्या फ़र्क है। सो आई होप इससे थोड़ा अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। कई बार क्या है, पेशेंट्स को समझ नहीं आता कि किसको कंसल्ट करें, किस स्पेशलिटी के डॉक्टर को चूज़ करें। ऑनलाइन कंसल्टेशन में गलत स्पेशलिटी को चूज़ कर लेते हैं, फिर वो कैंसिल करते हैं, फिर वो करेक्ट स्पेशलिटी, तो ये थोड़ा पेशेंट्स के लिए ना डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप दिस क्लैरिफाइज दैट इश्यू। थैंक यू।